जय हिंद साथियों, कड़ाकोपीडिया के YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग फिर इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे भारत के संविधान के भाग। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी ना किसी एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग स्किप मत कीजिएगा और हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से पूरे संविधान के भाग को याद करेंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले का अगर क्लास आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज संविधान का भाग। तो संविधान का भाग, तो सवाल यह है कि संविधान में भाग कितना है। संविधान में भाग कितना है? तो संविधान में जो है भाग की संख्या है 25। वर्तमान में 25 है। वर्तमान में कितना है? 25 भाग। अब बोल रहे हैं वर्तमान में 25 है, तो वर्तमान में 25 है, तो इससे पहले कितना था? तो इससे पहले वाला बात है, तो शुरू में संविधान में भाग की संख्या थी 22। कितना था? भाग 22। शुरू में भाग था 22, लेकिन वर्तमान में कितना है? 25। तो अब 3 गो भाग बढ़ गया, लेकिन 3 गो भाग नहीं जोड़ा गया, टोटल 4 गो भाग जोड़ा गया। कितना भाग? 4 भाग जोड़ा गया। कितना भाग जोड़ा गया? 4 भाग। अब कह रहे हैं कि 25 से भाग है, तो यहाँ पर 22 4 26 हो जाता है। तो 25 को कैसे हो गया जी? 26 ना होना चाहिए? नहीं, तो 25 से भाग है। कितना भाग है? 25 भाग है। एक भाग को हटाया गया है, एक भाग को हटाया गया। अब सवाल यह है कौन सा भाग हटाया गया? तो जो भाग हटाया गया है वह है 7 का को, 7 का को भाग को हटा दिया गया। संविधान में जो 22 भाग था उसमें से एक भाग को हटा दिया गया। वह कौन सा भाग? 7 का को। और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया गया? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया। किस भाग को? तो भाग 7 के को में, भाग 7 के को हटा दिया गया। तो भाग 7 में जो था किसका वर्णन था? इसमें पहली अनुसूची का खो में जो वर्णित बात था उसको हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक को हटाया गया, 4 को जोड़ा गया। तब सवाल यह है 4 को कौन कौन सा जोड़ा गया? तो 4 को जो भाग जोड़ा गया, एक जोड़ा गया भाग 4 का को, एक जोड़ा गया भाग 9 का को, एक जोड़ा गया भाग 9 का खो, और एक जोड़ा गया भाग 14 का को। काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाग 4 का को जो जोड़ा गया, भाग 4 के को में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और भाग 14 का को, इसे भी जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। भाग 14 के को में किसका वर्णन है? अधिकरण का। भाग 14 के को में किसका वर्णन है? अधिकरण का। क्लियर हो गया? उसके बाद देखिए भाग 9 के को में किसका वर्णन है? भाग 9 के को में पंचायत का वर्णन है, लेकिन इसे जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन से। और भाग 9 का खो को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन से, जिसमें नगर पालिका का वर्णन है। क्लियर हो गया? तो वर्तमान में भाग कितना? 25। शुरू में कितना? 22। और कौन कौन सा भाग जोड़ा गया और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, उन सभी को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो चलिए अब इस एमसीक्यू के माध्यम से टोटल भाग को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि भाग 1 में, किस भाग में? भाग 1 में, भाग 1 में वर्णन है किसका? संघ राज क्षेत्र का। भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ राज क्षेत्र का, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में किसका वर्णन है? तो भाग 2 में है नागरिकता का। भाग 2 में किसका वर्णन है? तो भाग 2 में नागरिकता का, अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग 3 में किसका वर्णन है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में किसका वर्णन है? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व का, अनुच्छेद 36 से लेकर 51। भाग 4 को भी जोड़ा गया, तो भाग 4 को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, जो अनुच्छेद 51 को में वर्णित है। उसके बाद भाग 5, भाग 5 में किसका वर्णन है? तो भाग 5 में है संघ सरकार का। भाग 6 में किसका वर्णन है? तो भाग 6 में वर्णन है राज्य सरकार का। तो भाग 5 देखिए, भाग 4 है अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का ए 51 के ए में। भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक वर्णित है। वही भाग 6 में किसका वर्णन है? भाग 6 में है राज्य सरकार का। भाग 6 में राज्य सरकार का, अनुच्छेद 152 से लेकर कितना तक वर्णित है? अनुच्छेद 237 तक, अनुच्छेद 237 तक। उसके बाद पहले ही बता दिए कि भाग 7 को हटा दिया गया, भाग 7 को हटा दिया गया। तो अब कौन सा भाग हो जाएगा? भाग 8। भाग 8 में किसका वर्णन है? भाषा का। किसका वर्णन है? भाषा का। टोटल जो भाषा का वर्णन है भाग 8 में 22 भाषा है। कितना भाषा है? 22 भाषा है।
शुरू में कितना भाषा था? 14। शुरू में कितना भाषा था? 14 भाषा था। तो 8 गो भाषा कौन कौन सा है? 8 गो भाषा जोड़ा गया। तो 8 गो भाषा जो जोड़ा गया, पहले सबसे पहले जो जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के माध्यम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। और जबकि 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जो जोड़ा गया 4 भाषा को, संथाली, बोडो, डोगरी, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली किस संविधान संशोधन से? 92वें संविधान संशोधन से। तो टोटल वर्तमान में भाषा की संख्या 22। क्लियर हो गया। उसके बाद भाग 9, तो भाग 8 देखिए, भाग ये हम बता दिए अनुसूची वाला, गलती हो गया, मिस्टेक, सॉरी। तो भाग 8 में किसका वर्णन है? तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश का। किसका वर्णन है? भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का। किसका? केंद्र शासित प्रदेश का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संघ राज क्षेत्र भी कहते हैं, जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक वर्णित है। यह जो भाषा का वर्णन है यह 8वीं अनुसूची में है, वो मिस्टेक से हम बता दिए हैं, तो वो क्लियर हो गया होगा। 239 से 242 भाग 8 क्लियर। भाग 9 में किसका वर्णन है? पंचायत का। भाग 9 में किसका वर्णन है जी? पंचायत का। याद रखना, भाग 9 में पंचायत का उल्लेख है। तो भाग 9 में जो पंचायत का उल्लेख है अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक, 243 से लेकर 243 के ओ तक। आप भाग 9 का ए या 9 का को में किसका वर्णन है? नगर पालिका का। किसका वर्णन है? नगर पालिका का। तो नगर पालिका का वर्णन है 200 किस भाग में? भाग 9 के ए में। इसका वर्णन किस अनुच्छेद से? 243 का ओ से लेकर 243 का ओ से लेकर 243 का ओ से लेकर 243 का कहां तक है? पीजी तक। कहां तक? पीजी तक। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग देख लिए नगर पालिका क्लियर हो गया, इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अनुच्छेद इसको एक बार देख लीजिएगा नगर पालिका वाला। उसके बाद सहकारी समिति का 9 के बी में किसका वर्णन है? सहकारी समिति का। किसका? सहकारी समिति का, जिसमें वर्णन है कितना? 243 एच से लेकर जेड एच, 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक, जेड टी तक, और उसमें जेड एच तक है, जेड जी तक उसमें है नगर पालिका में। इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, इसको ये तो दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद भाग 10 में किसका वर्णन है? तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का, जो अनुच्छेद 244 से लेकर 244 को तक में है। भाग 11 10 हम लोग देख लिए हैं। भाग 11 में किसका वर्णन है? केंद्र राज्य संबंध का। केंद्र राज्य संबंध कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध। तो यह अनुच्छेद है 245 से लेकर 263 तक, 245 से लेकर 263 तक। लेकिन विधायी संबंध 245 से लेकर कितना तक है? 255 तक। और प्रशासनिक संबंध जो है 256 से लेकर कितना तक है? 263 तक। क्लियर हो गया। 11 तक हम लोग देख लिए हैं। उसके बाद जैसे जैसे प्रश्न आएगा आगे हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को कंप्लीट करना। चलिए, पहला है भारतीय संविधान का भाग 1। भारतीय संविधान का भाग 1, भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 1 जो है यह किससे संबंधित है? तो एक संबंधित है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। क्लियर हो गया। उसके बाद नागरिकता किस भाग से? भाग 2 से। देखिए सभी याद हो जाएगा। मौलिक अधिकार भाग 3 से। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? जस्ट अभी किया है। भाग 2 किससे? नागरिकता से। संघ उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 से। मौलिक अधिकार भाग 3 से। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 हो जाएगा किससे? मौलिक अधिकार से, फंडामेंटल राइट से। भाग 2 किससे? नागरिकता से। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 से। मौलिक अधिकार भाग 3 से। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से। नेक्स्ट, देखिए बार बार एक ही प्रश्न आएगा, एक ही चीज कराएंगे, याद हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 3 मौलिक अधिकार से। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए। संघ की कार्यपालिका भाग 5। संघ की कार्यपालिका भाग 5। वही राज्य की अगर कार्यपालिका अगर पूछे तो हो जाएगा भाग 6। वही अनुच्छेद अगर पूछ दे तो कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। वही संघ राज्य वाला पूछ दे अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। क्लियर। नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद पूछे 36 से 51।
मौलिक कर्तव्य का तो 51 का ए, मौलिक अधिकार 12 से 35। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? जस्ट अभी नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए से, संघ की कार्यपालिका भाग 5 से, राज्य की कार्यपालिका भाग 6 से। इसका सही आंसर 4A मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? भाग 5 संघ या कार्यपालिका से, भाग 5 हो जाएगा संघ से, संघ सरकार से, कार्यपालिका से। भाग 6 राज्य, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए, नीति निर्देशक तत्व भाग 4। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? भाग 6 किससे संबंधित होगा? राज्य से। भाग 5 संघ से, केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 से, पंचायत भाग 9 से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? जस्ट अभी कंप्लीट किए हैं। भाग 8 हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश से, भाग 6 राज्य से, 9 पंचायत से, नगर पालिका 9 के को से। क्लियर। और 9 का खो रहे यह हो जाएगा किससे? सहकारी समिति से। किससे? सहकारी समिति से। सहकारी समिति जो है इसको जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो सहकारी समिति को जोड़ा गया 97 में संविधान संशोधन के माध्यम से। एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा शुरू में मिस्टेक हुआ था, 9 का को और खो जो बोला गया था, 9 का को जो होगा यह होगा 74 में संविधान संशोधन से, और 9 का खो सहकारी समिति है क्योंकि, तो यह हो जाएगा कौन सा? 97 में संविधान संशोधन के माध्यम से। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? यह हो जाएगा किससे? पंचायत से। 8 केंद्र शासित प्रदेश, नगर पालिका हो जाएगा 9 का को किस संविधान संशोधन से? 74 में संविधान संशोधन से। सहकारी समिति भाग 9 का खो जो जोड़ा गया 97 में संविधान संशोधन के माध्यम से। क्लियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9 है, भाग 9 हो जाएगा पंचायत से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है? तो 9A हो जाएगा नगर पालिका से। किस संविधान संशोधन से? 74वां। भाग 9 का बी या को जोड़ा गया 97 में संविधान संशोधन से, जिसमें सहकारी समिति का वर्णन है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भाग 10 में। अगर आर्टिकल पूछे तो 244 से 244A में वर्णित है। भाग पंचायत जो किस में है? भाग 9 में, जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है? जस्ट अभी किया है, सहकारी समिति से। किस संविधान संशोधन? 97 में संविधान संशोधन के माध्यम से। नगर पालिका भाग 9 का ए किस संविधान संशोधन? 74 में। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र यह जोड़ा गया किस संविधान संशोधन के माध्यम, या किस भाग में है? यह है भाग 10 में। और संघ और राज्य के बीच संबंध भाग 11 में। भाग 11 में 2 प्रकार का संबंध, एक विधायी संबंध, एक प्रशासनिक संबंध। तो विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक, प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर 263 तक। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 9 भाग 10 किससे संबंधित है? भाग 10 अभी जस्ट किए हैं। पंचायत किससे? भाग 9 से। नगर पालिका 9 के ए से। सहकारी समिति 9 का बी से। तो हो जाएगा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 से। इसका सही आंसर डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 11वां भाग किससे संबंधित है? तो हो जाएगा संघ और राज्य के बीच संबंध से। जस्ट अभी कंप्लीट किए हैं। अनुच्छेद किससे कितना से कितना के बीच? 245 से 263। 2 प्रकार का संबंध, एक विधायी, एक प्रशासनिक। विधायी प्रशासनिक। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक, और प्रशासनिक 256 से लेकर 263 तक। क्लियर हो गया। वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद किस भाग से संबंधित है? भाग 12 से। किससे? भाग 12 से। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम या किस भाग से संबंधित है? 13 से। और किस अनुच्छेद से? 301 से लेकर 307 तक। वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद या संबंधित भाग 264 से लेकर अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के ए तक। क्लियर हो गया। यहां तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 से। संघ राज्य के बीच संबंध 11 से। वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद 12 से। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम भाग 13। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 12 किससे संबंधित है? जस्ट अभी किए हैं। भाग 12 संबंधित है वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद
भाग 12 से। अनुच्छेद अगर पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 264 से 300 के ए के बीच। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम भाग 13। अनुच्छेद पूछे 301 से 307। व्यापार राज्य के अधीन सेवा, राज्य के अधीन सेवा, यह भाग हो जाएगा 14, भाग 14। इसमें भी दो प्रकार का सेवा होता है, एक है सेवाएं, एक है लोक सेवा आयोग। तो अनुच्छेद अगर पूछे तो इसका हो जाएगा 308 से लेकर 323। 308 से लेकर 15 तक सेवा और 14 तक सेवा, 15 से लेकर 23 तक हो जाएगा लोक सेवा आयोग। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा, संघ और राज्य के बीच संबंध हो जाएगा भाग 11, वित्त संपत्ति 12, राज्य क्षेत्र के भीतर वाणिज्य 13, राज्य के अधीन सेवा 14। और 14 का को अगर पूछे तो हो जाएगा अधिकरण। क्या हो जाएगा? अधिकरण। अधिकरण किस अनुच्छेद में? 323 ए और बी में। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? जस्ट अभी किए हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम भाग 13 से, राज्य के अधीन सेवा भाग 14 से, अधिकरण 14 का को से, निर्वाचन भाग 15 से, निर्वाचन भाग 15 से। इसका अनुच्छेद नहीं बताएं तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 324 से लेकर 329 तक। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 14 ए किससे संबंधित है? 14 ए जस्ट अभी किए हैं, अधिकरण से। अनुच्छेद पूछे तो 323 का ए और 323 का बी से संबंधित है। राज्य के अधीन सेवा भाग 14 से, निर्वाचन भाग 15 से, विशेष प्रावधान भाग 16 में। अनुच्छेद अगर पूछे तो 330 से लेकर 342। विशेष प्रावधान कमजोर वर्गों के लिए किया गया है 330 से 342। तो क्लियर हो गया? नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। अधिकरण भाग 14 का ए से, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान भाग 16 में। अनुच्छेद अगर पूछे आपसे तो अनुच्छेद हो जाएगा 330 से लेकर 342। भाग 17 में है राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। एक बार और क्लियर कर लेते हैं। अधिकरण 14 ए, निर्वाचन 15, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान भाग 16, राजभाषा भाग 17। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? भाग 17 संबंधित है किससे? राजभाषा से। अनुच्छेद अगर पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 343 से 351। क्लियर? निर्वाचन भाग 15, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान भाग 16, राजभाषा भाग 17, आपातकालीन उपबंध 18। अनुच्छेद पूछे तो 352 से लेकर 360 तक। क्लियर हो गया? भाग 18। वही भाग अगर 19 पूछे तो भाग 19 में किसका वर्णन है? प्रकीर्ण का। भाग 19 में प्रकीर्ण का, जो अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक वर्णित है। 361 से 367 भाग प्रकीर्ण। प्रकीर्ण किस भाग में? 19 में, 361 से 367। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? भाग 18 किससे संबंधित है? भाग 18 जस्ट अभी कंप्लीट किए हैं आपातकालीन प्रावधान से। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 352 से 360। संविधान का संशोधन भाग 20 से संबंधित है। अनुच्छेद पूछे 368 हो जाएगा। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान भाग 21 से संबंधित है। अनुच्छेद अगर पूछे तो हो जाएगा 369 से लेकर 392। एक लास्ट भाग है भाग 22, जिसमें भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, इस सब का वर्णन है। यह हो जाएगा अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। 393 से 395। क्लियर? राजभाषा भाग 17, आपातकालीन उपबंध 18, संशोधन भाग 20, और स्थायी संक्रमणशील 21, संक्षिप्त नाम 22। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? जस्ट अभी किए हैं। भाग 20 संबंधित है संविधान संशोधन से। भाग आपातकालीन प्रावधान 18 से, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान या किस भाग से संबंधित है? भाग 21 से। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 369 से 392। और भाग 22 संबंधित है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन भाग 22 से। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो हो जाएगा 393 से लेकर 395। यहाँ तक में क्लियर हो जाना चाहिए। तो शुरू में ही थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको आप लोग इग्नोर करके चलिएगा। आगे हमने उसे कंप्लीट कर दिया है। एक शुरू में बता दिए थे कि अनुच्छेद या जो है 309 का ए जो भाग है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये मिस्टेक से बोला गया था, पंचायती राज भी बोला गया था, लेकिन भाग 9 में पंचायती राज है,
लेकिन भाग 9 में नौ के ए में है नगर पालिका का वर्णन, जो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से कराया गया, जोड़ा गया है। एक है 9 का खो, वो बोला गया था 74वां, लेकिन वह जो है थोड़ा सा मिस्टेक माइंड स्किप के कारण हुआ है। तो 9 के खो में सहकारी समिति का वर्णन है, जो संविधान के 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो वो डाउट हमने क्लियर कर दिया है। यदि किसी प्रकार की समस्याएं हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कीमती सुझाव दे सकते हैं। और यदि क्लास पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से पहली बार यूट्यूब के इतिहास में पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है, वो भी कॉन्सेप्ट सहित। ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन करा दिए या क्वेश्चन करा दिए, वैसा नहीं है। एक ऑप्शन भी कराया जा रहा है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जा रहा है। अगर आपने ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखते हैं, अगर पूरा सब्जेक्ट का कंप्लीट करते हैं पूरा क्लास का, तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि जीएस में से अगर एक भी प्रश्न इससे रिलेटेड आते हैं तो आप स्किप नहीं कर पाएंगे। और निश्चित रूप से हम इसलिए ये सीरीज ला रहे हैं क्योंकि सभी प्रश्न बार बार आते हैं, एक ही प्रश्न का ऑप्शन बार बार आता है, उसे बार बार हम बताते हैं आपको, जिससे क्या होता है आपके माइंड में वो प्रश्न बैठ जाता है, उसका आंसर बैठ जाता है, आपको याद हो जाता है, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।